Hello Eclavians, how are you all? I hope that you and your family are doing well. Eclavians, जैसे कि आपको पता है, we have already started with a series of organic chemistry, and in this series of organic chemistry हमने पहला chapter that is introduction to organic chemistry already discuss कर लिया. लास्ट सेशन में अगर आपको याद है तो इन सेशन नंबर 1 ऑफ द सेकेंड चैप्टर नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड हमने डिस्कस करना स्टार्ट किया था. सो उस सेशन में हमने जो डिस्कस किया था उसको हाईलाइट करते हैं एंड देन प्रोसीड करते हैं. अगर आपको सेशन याद है तो हमने वहाँ पे कुछ 5 पॉइंट डिस्कस किए थे. द फर्स्ट पॉइंट दैट वी डिस्कस्ड वाज व्हाट डू यू मीन बाय नॉमेनक्लेचर. नॉमेनक्लेचर का मतलब क्या होता है. दूसरा जो चीज़ हमने डिस्कस किया था दैट वाज what are the types of nomenclature of organic compound that we are going to see. हमने उसमें बोला था कि nomenclature के 2 टाइप्स होते हैं. एक होता है कॉमन नेमिंग सिस्टम, एक होता है IUPAC नेमिंग सिस्टम. ओके, देन हमने डिटेल्स में कॉमन नेमिंग सिस्टम को एक्सप्लोर किया था कि एग्जैक्टली कॉमन नेमिंग सिस्टम है क्या एंड इसके रिलेटेड ड्रॉबैक्स क्या होते हैं. लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमने देखा था कि वाई देयर इज़ अ नीड ऑफ IUPAC नॉमेनक्लेचर. ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स हमने डिस्कस किए. इस सेशन का एम है, इस सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले IUPAC का फुल फॉर्म क्या है, सेकेंडली IUPAC का एम क्या है, बेसिकली IUPAC सेटअप किस वजह से हुआ है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट IUPAC नॉमेनक्लेचर के सिस्टम क्या होते हैं. ठीक है, सो विद दिस थिंग लेट अस स्टार्ट द सेशन. सेशन स्टार्ट करने के पहले जैसे कि आपको पता है कि इट ऑलवेज स्टार्ट विद अ मोटिवेशनल कोट एंड टुडेज मोटिवेशनल कोट इज स्टॉप ड्रीमिंग एंड स्टार्ट डूइंग. सिंपल सा मतलब है सपने देखना छोड़ो, ठीक है, मेहनत करना स्टार्ट करो सो दैट यू कैन अचीव योर ड्रीम्स. ठीक है, सपने देखने तो खुली आंखों से देखो, बंद आंखों से नहीं. ठीक है, सो विद दिस मोटिवेशनल कोट लेट अस स्टार्ट द सेशन. ओके, नाउ टॉकिंग अबाउट व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ IUPAC नॉमेनक्लेचर. ठीक है, IUPAC नॉमेनक्लेचर का मतलब होता है, नॉमेनक्लेचर का मतलब होता है नेमिंग. अभी जो अपने को डिस्कस करना है दैट इज़ दी फुल फॉर्म. इसका बेसिक फुल फॉर्म क्या होता है. ठीक है, तो 10th में अगर आपने पढ़ा है तो ठीक है, एंड ऑब्वियसली आपने पढ़ा होगा ही, बट स्टिल हम इसको वापस से लिखेंगे. IUPAC stands for International Union of Pure and Applied Chemistry. ठीक है, सो इन IUPAC का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री. टॉकिंग अबाउट इट्स एम, IUPAC का एम क्या है, उसकी ज़रूरत क्या है, या ये सेटअप किस वजह से हुआ था. तो IUPAC का जो एम था या जो उसका जो आइडिया था सेटअप करने का वो ये था कि IUPAC प्रोवाइड्स यूनिक, IUPAC प्रोवाइड्स और IUPAC एम टू प्रोवाइड यूनिक and unambiguous यूनिक और अनएम्बिगियस. यूनिक मतलब एकदम टिपिकल सा एक नाम, अनएम्बिगियस मतलब बिना कोई कंफ्यूजन के. ठीक है, सो इट एम्स टू प्रोवाइड यूनिक एंड अनएम्बिगियस नेम टू ऑर्गेनिक कंपाउंड विच इज़ एक्सेप्टेड वर्ल्ड वाइड. लास्ट टाइम हमने देखा था कॉमन नेम माही, इंटरनेशनल नेम महेंद्र सिंह धोनी. इन द सेम वे IUPAC जो है वो इंटरनेशनल नेम डिसाइड करता है. कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड अगर किसी साइंटिस्ट ने डेवलप किया है या अगर वो केमिस्ट या साइंटिस्ट ने कहीं नेचर से एक्सट्रैक्ट किया है कोई नया ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो उसको नेमिंग किस तरह से देंगे हम, IUPAC के हिसाब से. ठीक है, तो बेसिक होता क्या है, जो भी कंपाउंड इन्वेंट होता है या जो भी कंपाउंड एक्सट्रैक्ट होता है या जो भी कंपाउंड्स को बनाया जाता है उसके वो IUPAC नेम के साथ रजिस्टर कराना पड़ता है IUPAC सिस्टम में. ठीक है, तो जब तक IUPAC उसको कंफर्म नहीं करता तब तक वो नाम
हमारे पास नहीं आएगा या बेसिकली वर्ल्ड वाइड पता नहीं चलेगा। एंड सेकेंडली इसका एडवांटेज ये हो जाता है कि वंस IUPAC डिसाइड्स द नेम, नाउ दैट नेम इज़ एक्सेप्टेड वर्ल्ड वाइड विदाउट एनी कन्फ्यूजन। वर्ल्ड वाइड में हम उसका नाम वही देंगे। जैसे फॉर एन एग्जांपल लास्ट टाइम मैंने आपको डिस्कस किया था मिथेनॉल। मिथेनॉल के कॉमन नेम बहुत सारे हैं, जैसे मिथाइल अल्कोहल, वुड स्पिरिट, वुड अल्कोहल, कार्बिनॉल, बहुत सारे नाम है। बट IUPAC उसको एक यूनिक और अनएम्बिगियस नेम देता है दैट इज़ प्रिफर्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड, दैट इज़ मेथनॉल। ठीक है, तो वो वाला डिस्कशन था यहाँ पे। तो वही मेरे बताने का मतलब है, यूनिक एंड अनएम्बिगियस नेम टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सॉरी ऑर्गेनिक कंपाउंड, जो पूरे के पूरे वर्ल्ड में एक्सेप्ट कर लिया जाए। ठीक है, तो ये हो गया पहली चीज़। तो फुल फॉर्म हो गया, उसका सेटअप होने का रीज़न पता चल गया। अब IUPAC नॉमेनक्लेचर को, ठीक है, अब IUPAC नॉमेनक्लेचर को मैं 3 हिस्सों में डिवाइड करूँगा। जो पहला सेशन होगा, जो पहली चीज़ हम डिस्कस करेंगे IUPAC नॉमेनक्लेचर की, सो विल बी डिस्कसिंग IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ एलिफैटिक कंपाउंड्स। एलिफैटिक कंपाउंड्स मतलब जिसमें कोई रिंग कंपाउंड्स नहीं आएंगे। ठीक है, देन द सेकेंड थिंग दैट विल बी डिस्कसिंग इज, जो सेकेंड चीज़ हम डिस्कस करेंगे दैट इज नथिंग बट साइक्लिक कंपाउंड्स। ठीक है, हम इसको एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स भी कह सकते हैं। ठीक है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो हम डिस्कस करने वाले हैं दैट विल बी बेंजीन कंपाउंड्स। ओके, सो इस तरह से सेशंस प्रोसीड करेंगे। सबसे बड़ा वाला सेशन होगा एलिफैटिक कंपाउंड्स का सेशन। इन सेंस मैंने बहुत सारे इसको पार्ट्स में डिवाइड करके रखे। मैंने स्टार्टिंग में बताया भी था, पहले हम अल्केन देखेंगे, देन कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स देखेंगे, देन अल्कीन देखेंगे, अल्काइन देखेंगे, अल्कीन प्लस अल्काइन, इस तरह से सेशंस होंगे। बट बहुत छोटे छोटे से सेशंस आने वाले हैं इसके बाद से। ठीक है, सो आप सारे सेशंस को ध्यान से देखोगे तो यस, आपने अगर ये सारे ही जो इस पर्टिकुलर चैनल, ये इस पर्टिकुलर टॉपिक के जो लिस्ट है, अगर आपने सारे देख लिए तो नॉमेनक्लेचर को आपकी कभी दिक्कत आएगी नहीं। ठीक है, सो विद दिस थिंग लेट अस प्रोसीड फर्दर एंड सी व्हाट इज़ द IUPAC नॉमेनक्लेचर सिस्टम। ओके, सो प्रोसीड करते हैं IUPAC नॉमेनक्लेचर सिस्टम की तरफ। ठीक है, IUPAC नॉमेनक्लेचर सिस्टम समझने के लिए आई विल बी टेकिंग अ नेम and that name is very frequent on my channel and she follows each and every video that I post and she comments as well. Basically वो सारी वीडियो देखती है and participate करती है and connect करने की कोशिश करती है and her name is मिस कशिश मेहता। अब जैसे ही मैंने नेम प्रोनाउंस किया मिस कशिश मेहता, इसमें 3 चीज़ें आपको दिखी। पहला तो था एक प्रीफिक्स, फिर एक था मेन नेम एंड लास्ट में एक सफिक्स। ठीक है, तो बेसिकली आप किसी का भी नाम लिखो, ये 3 हिस्सों में ही लिखोगे। लाइक आप लिखोगे मिस, मिसेस, मिस्टर, डॉक्टर, इंजीनियर, व्हाट्सोएवर, बट दैट विल बी टर्म्ड एज प्रीफिक्स। ठीक है, देन आप एक मेन नेम लिखोगे, जैसे यहाँ पे केस में था कशिश। लास्ट बट नॉट द लिस्ट आप लिखोगे उसका सर नेम, दैट विल बी सफिक्स। राइट, यहाँ पे हमारा एग्जाम्पल में है मेहता, सो प्रीफिक्स, मेन नेम, सफिक्स। सो ये एक हो गया। सेकेंड जो स्टूडेंट बहुत ज़्यादा ही फ्रीक्वेंट है चैनल पे दैट इज़ आदित्य पांडे। अगेन आई विल राइट हिज नेम एज मिस्टर आदित्य पांडे। देन थर्ड नेम ऑब्वियसली एक जो नाम है दैट इज़ मिस्टर आदित्य व्यास। ये कुछ स्टूडेंट्स हैं जो नॉर्मली पार्टिसिपेट कर रहे हैं एंड कमेंट्स भी कर रहे हैं। राइट, बट इन सब में जो एक चीज़ कॉमन है, इन सब का एक प्रीफिक्स होगा, एक मेन नेम होगा एंड देन एक सफिक्स होगा। सो डज द IUPAC नॉमेनक्लेचर। ठीक है, सो IUPAC नॉमेनक्लेचर के भी 3 टाइप्स है, या IUPAC नॉमेनक्लेचर भी 3 हिस्सों से बना है। देयर विल बी समथिंग नोन एज प्रीफिक्स, देयर विल बी समथिंग नोन एज वर्ड रूट, देयर विल बी समथिंग नोन एज सफिक्स। तो एडिशन ऑफ ऑल दिस थिंग्स, प्रीफिक्स, सफिक्स, वर्ड रूट, it will give you IUPAC name of an organic compound. ठीक है, so I'll mark that point. IUPAC nomenclature system करने के लिए you need to have some prefix. ठीक है, there has to be some prefix plus
वर्ड रूट प्लस सफिक्स। एंड अगर आप ये तीनों चीज़ों को जॉइंट कर दोगे तो आपको मिलेगा IUPAC नेम, और दिस इज द IUPAC नॉमेनक्लेचर। टॉकिंग अबाउट प्रीफिक्स, प्रीफिक्स के टाइप पे चलते हैं। प्रीफिक्स के दो टाइप अपने को देखने हैं, या प्रीफिक्स दो तरीके के होंगे। पहला होगा 2 डिग्री प्रीफिक्स, या जिसको हम बोलते हैं सेकेंडरी प्रीफिक्स। देन कम्स 1 डिग्री प्रीफिक्स, दैट इज प्राइमरी प्रीफिक्स। तो ये दो टाइप के हैं। अब इन सब के मैं मतलब ऑब्वियसली समझाऊंगा। देन आप करोगे, ऐड करोगे इसमें वर्ड रूट। सफिक्स भी दो टाइप के होंगे, सफिक्स भी दो टाइप के होंगे। पहला होगा प्राइमरी या 1 डिग्री सफिक्स, ओके, एंड देन दूसरा होगा सेकेंडरी और 2 डिग्री सफिक्स। सो अगर आप ध्यान दो 2 1 0 0 1 2 इस तरह से अपने को याद रखना है प्रीफिक्स एंड सफिक्स में, क्योंकि कभी कभी कन्फ्यूजन आ जाता है कि सेकेंड डिग्री प्रीफिक्स पहले है या प्राइमरी प्रीफिक्स पहले, सेकेंड डिग्री सफिक्स पहले है या प्राइमरी सफिक्स पहले। तो ऐसे याद रखने के लिए 2 1 0 0 1 2 याद रख लेना। ऑब्वियसली मैं हर एक चीज़ों को डिटेल में यहाँ पे डिस्कस करूँगा कि इन सब के मतलब क्या होते हैं। नाउ टॉकिंग अबाउट 2 डिग्री प्रीफिक्स, 1 डिग्री प्रीफिक्स, प्राइमरी सफिक्स, 2 डिग्री सफिक्स या सेकेंडरी सफिक्स एंड वर्ड रूट, इन सब का मतलब समझाने से पहले जो ये है सेकेंडरी सफिक्स, इट इज़ कांस्टेंट, ये फिक्स है, यही सब चीज़ें हो सकेंगे। वर्ड रूट अगेन इट इज़ फिक्स्ड। देखा जाए तो सारे ही फिक्स है, बट ये बहुत ज़्यादा ही कंसिस्टेंटली फिक्स होंगे। अगर ये है तो इस तरह से ही हम लिखने वाले, ठीक है, ज़्यादा दिमाग लगाने की यहाँ पे अपने को ज़रूरत पड़ेगी नहीं। टॉकिंग अबाउट 2 डिग्री प्रीफिक्स, 2 डिग्री प्रीफिक्स विल बी, 2 डिग्री प्रीफिक्स विल बी एनी सब्स्टिट्यूएंट्स, ओके, इट कैन बी एनी सब्स्टिट्यूएंट और इट कैन बी एनी साइड चेन और इट कैन बी एनी ब्रांचिंग। ये जो नाम आप चाहिए आप इसको बोल सकते हो, ठीक है। सो ये हो गए सेकेंडरी प्रीफिक्स के कुछ लिस्ट। सब्स्टिट्यूएंट इसमें इंक्लूड होंगे, या साइड चेन इंक्लूड होंगे, या ब्रांचिंग इंक्लूड होंगे, ठीक है। अब इन सब के कुछ कुछ एग्जाम्पल्स हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। फॉर एन एग्जाम्पल आई विल राइट ऑल alkyl, that is R group, okay, then halogens, that is halo group भी आएंगे इसमें, then nitro, then ethos। तो ये सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड होंगी। फॉर एन एग्जाम्पल अगर और डिटेल में अगर आपको समझना है तो आप लिख सकते हो इसमें मिथाइल आएगा, ठीक है, हमने देखा है मिथाइल क्या होता है। देन इथाइल आएगा, देन आप ले सकते हो फ्लोरो, देन क्लोरो, देन ब्रोमो, ठीक है। तो ये वाले कुछ एग्जाम्पल है। अभी जैसे मिथाइल साइड ब्रांचेस क्या होगा CH3, ये क्या होगा C2H5, ये क्या होगा फ्लोरीन, ये क्या होगा क्लोरीन, ये क्या होगा ब्रोमीन, देन आयोडीन, देन NO2 आ सकता है नाइट्रो, ठीक है, आप नाइट्रो ले सकते हो इसमें लाइक NO2, ठीक है। देन फॉर एन एग्जाम्पल OCH3 आ जाए या OR आ जाए, पहले तो OR समझा देते हैं, हम इसको बोलते हैं अल्क ऑक्सी, इसको हम क्या बोलते हैं अल्क ऑक्सी। अल्क ऑक्सी कैसे बोलते हैं, R इज अल्काइल, ठीक है, O इज ऑक्सीजन, तो अल्काइल प्लस ऑक्सीजन विल गिव यू अल्क ऑक्सी। अब मान लो कि इसके अंदर अगर मुझे लिखना हो OCH3,
तो OCH3 का आप एग्जाम्पल या इसका नाम क्या दोगे OCH3 का, दैट विल बी मिथाइल है तो मिथ, ऑक्सीजन है तो ऑक्सी, ये हो गया मिथॉक्सी। ठीक है, अब मान लो इसी को मेरे को लिखना OC2H5, तो मैं इसको क्या लिखूंगा इथॉक्सी। राइट, मान लो फिनाइल ग्रुप लगा हुआ है OPH, तो इसको मैं क्या लिख दूंगा फिनॉक्सी। तो ये सारे कुछ चीज़ें होंगे, बट ये वाला अभी हम फिलहाल डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि ये साइक्लिक कंपाउंड है, इसके ऊपर तक की हम डिस्कशन करने वाले। फिनॉक्सी वाला हम डिस्कस करेंगे जब हम बेंजीन कंपाउंड स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आई होप मैंने आपको एक क्लियर आइडिया दिया है कि सेकेंडरी प्रीफिक्स में क्या क्या आने वाला है। ठीक है, अब इसके आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि प्राइमरी प्रीफिक्स क्या होगा। जैसे मैंने बोला प्राइमरी प्रीफिक्स कांस्टेंट है, कांस्टेंट्स को हटा के मैं इसको बोल देता हूँ फिक्स है। फिक्स ज़्यादा बेटर वर्ड लगता है। ठीक है, इट इज़ फिक्स। फिक्स्ड है तो उसके नाम भी फिक्स होने चाहिए। उसके जो नाम हम यूज़ करने वाले हैं, आप या तो साइक्लो यूज़ करोगे या बाईसाइक्लो यूज़ करोगे या ट्राईसाइक्लो यूज़ करोगे या स्पाइरो यूज़ करोगे। ये चार नाम के अलावा प्राइमरी प्रीफिक्स होगा नहीं। अभी के डिस्कशन के लिए हम जितने भी सेशन थोड़ी देर पढ़ने वाले हैं, जितने भी वीडियोस आने वाले, करीबन 10-15 वीडियोस जो आने वाले, इसमें ये वाला सेगमेंट हम डिस्कस करेंगे ही नहीं, क्योंकि हमने जैसे बोला है कि हम पहले एलिफैटिक देखेंगे, मतलब कोई रिंग कंपाउंड नहीं, फिर इसके बाद एलिसाइक्लिक देखेंगे जिसमें रिंग कंपाउंड आएगा, तब इसकी ज़रूरत पड़ेगी। स्टार्टिंग के कुछ 10-15 सेशन के लिए इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपको नाम से ही पता चल रहा है ये सब साइक्लिक है। ठीक है, तो आई होप मैंने आपको कन्फ्यूजन नहीं किया। अब थोड़े बहुत अगर मेरे को आइडिया देने हैं तो साइक्लिक क्या होता है, लाइक ये हो गया साइक्लोप्रोपाइल। ठीक है, देन साइक्लोब्यूटाइल। अगर एक आधा बाईसाइक्लो का एग्जाम्पल देना है तो ये एग्जाम्पल मैं दे सकता हूँ। ये रहा बाईसाइक्लो, 2 रिंग फ्यूज़ हो गई है। या अगर ऐसे नहीं समझ रहे हैं आपको तो आप ऐसे समझ लीजिए, ये रहा बाईसाइक्लो। ठीक है, अब बाईसाइक्लो, ट्राईसाइक्लो के लिए खाली अगर यहाँ पे एक लाइन डाल दूँ तो ये बन जाएगा ट्राईसाइक्लो, क्योंकि 3 साइकिल दिख रहे हैं, 1 2 और ये रहा 3। ठीक है, तो इसको हम ट्राईसाइक्लो भी बोलते हैं। बाईसाइक्लो एंड स्पाइरो में एक ही जो डिफरेंस है वो ये, दोनों ही फ्यूज्ड रिंग है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये रहा बाईसाइक्लो का एग्जाम्पल और ये रहा स्पाइरो का एग्जाम्पल। अगर आप ध्यान से देखोगे तो इधर भी 6 एंड 4 मेंबर्ड रिंग को फ्यूज़ कर दिया गया, इधर भी 4 एंड 6 मेंबर्ड को फ्यूज़ कर दिया गया। बट इधर जो फ्यूजन है वो 2 कार्बन की मदद से है, एटलीस्ट 2 कार्बन इन्वॉल्व है फ्यूजन में। बट स्पाइरो में क्या है, सिर्फ एक ही कार्बन इन्वॉल्व होगा। ठीक है, तो आई होप मैंने आपको एक छोटा छोटा आइडिया दे दिया। अभी फ़िलहाल इसके ऊपर फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। एज आई सेड, प्राइमरी प्रीफिक्स जब आएगा तो हम इसको एक्सप्लोर करने वाले हैं। तो यहाँ पे अभी फ़िलहाल आपको कोई चीज़ ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। बट हाँ, एम ये था कि आपको कंपाउंड फेमिलियर करा दूँ, क्योंकि आप फर्स्ट टाइम स्पाइरो बाईसाइक्लो कंपाउंड्स देखोगे। ठीक है, तो आपको एक छोटा आइडिया होना चाहिए। अब आता हूँ वर्ड रूट पे। तो वर्ड रूट, ठीक है, वर्ड रूट विल बी नंबर ऑफ कार्बन इन लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस कार्बन चेन, एंड इसी चीज को हम बोलेंगे पेरेंट चेन। ठीक है, तो ये क्या होगा, नंबर ऑफ कार्बन इन लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस कार्बन चेन। जैसे मान लो कि एक लॉन्गेस्ट चेन में 4 कार्बन है या कंटिन्यूस चेन में 4 कार्बन है, तो 4 कार्बन किसके स्टैंड करता है, ब्यूट को, तो दैट विल बी द वर्ड रूट। मान लो 10 कार्बन है तो इट विल बिकम डेक। ठीक है, तो इसी तरह से अगर मुझे एग्जाम्पल लिखना हो, अगर लॉन्गेस्ट चेन में एक ही कार्बन है तो ये हो जाएगा मिथ। ओके, अगर 2 कार्बन है तो हो जाएगा इथ, देन प्रॉप,
इसी तरह से मान लो 9 कार्बन है तो ये हो जाएगा नॉन, देन डेक, देन अनडेक, ठीक है। इसी तरह से इकोस, ठीक है। तो इस तरह से आप पेरेंट चेन लिख सकते हो। जितने भी कार्बन कंटिन्यूस चेन में आएंगे, लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन में आएंगे, उसको हम क्या बोल देंगे, वर्ड रूट। जैसे मिथ, इथ, प्रॉप, ब्यूट वाले जो हमने कॉन्सेप्ट ऑलरेडी हाइड्रोकार्बन्स में देखे हैं, ठीक है। नाउ टॉकिंग अबाउट प्राइमरी सफिक्स, प्राइमरी सफिक्स गिव्स अस आइडिया अबाउट saturation and unsaturation. It gives idea about saturation और unsaturation, ठीक है। ये सिर्फ अपने को इतना ही आइडिया देगा कि इफ देयर इज इन प्रेजेंस, वेदर देयर इज इन प्रेजेंस ऑफ सैचुरेशन और नॉट, मतलब डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है या सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है। एंड एज आई सेड ये भी फिक्स्ड होगा। फिक्स्ड में क्या होगा, अगर सिंगल बॉन्ड है तो हम इसको लिखेंगे इन, डबल बॉन्ड है तो इसको लिखेंगे हम इन। ये हो गया सिंगल बॉन्ड के लिए, ये हो गया डबल बॉन्ड के लिए, और अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो इसके लिए हम लिखेंगे आइन, ठीक है ना। Coming upon last but not the least, secondary suffix. Secondary suffix will give idea about, it gives idea about presence of functional group. सेकेंडरी सफिक्स अपने को ये आइडिया देगा कि ये कौन से सीरीज को बिलोंग करता है या कौन से फैमिली को बिलोंग करता है, एंड दैट वी आर गोइंग टू सी विद द हेल्प ऑफ फंक्शनल ग्रुप। मतलब जो फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होगा, ठीक है, वो क्या बन जाएगा, उसका 2 डिग्री प्रीफिक्स। या 2 डिग्री प्रीफिक्स अपने को ये आइडिया देगा कि ये इस पर्टिकुलर केमिकल सीरीज को बिलोंग करता है। जैसे फॉर एन एग्जांपल मान लो एक कंपाउंड है जिसमें आपको OH दिख रहा है, ठीक है, क्या दिख रहा है आपको, OH, ठीक है। तो हम बोलेंगे ये अल्कोहल फैमिली को बिलोंग करता है, राइट। और अगर अल्कोहल फैमिली को बिलोंग करता है तो उसका सफिक्स क्या है, उसका सफिक्स है OL, ठीक है। फिर दूसरा मान लो कि हमने को कंपाउंड में दिख रहा है CHO, एक कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया जिसमें एक फंक्शनल ग्रुप दिख रहा है CHO, तो हम इसको बोलेंगे ये अल्डिहाइड फैमिली को बिलोंग करता है, ठीक है। और अगर अल्डिहाइड फैमिली को बिलोंग करता है तो हम क्या लिखेंगे, AL, अल, ठीक है। देन मान लो अपने को दिख रहा है COOH, तो COOH क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड, मतलब वो कंपाउंड कार्बोक्सिलिक एसिड के फैमिली से बिलोंग करता है, एंड उसके लिए हम सफिक्स क्या यूज़ करेंगे, ओइक एसिड, ठीक है। देन आप जब सभी चीज़ों को ज्वाइन कर दोगे, ठीक है, 2 डिग्री प्रीफिक्स, 2 डिग्री प्रीफिक्स प्लस 1 डिग्री प्रीफिक्स प्लस वर्ड रूट प्लस प्राइमरी सफिक्स प्लस सेकेंडरी सफिक्स, ये सब सारे चीज़ें ज्वाइन कर लोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, IUPAC नेम। एंड इसी को बोलते हैं IUPAC नॉमेनक्लेचर सिस्टम, ठीक है। तो आई होप मैंने आपको एक छोटे से सेशन में आइडिया दिया होगा कि IUPAC नॉमेनक्लेचर सिस्टम है क्या, ठीक है। ये होता है IUPAC नॉमेनक्लेचर सिस्टम। एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, वीडियो पॉज करके जस्ट एक बार गो थ्रू करना, ओके। मैं उम्मीद करूंगा कि आपने वीडियो पॉज करके गो थ्रू किया होगा। नेक्स्ट सेशंस के लिए अपने को जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है वो ये है कि आपको सारे अल्काइल ग्रुप्स पता होने चाहिए, ठीक है, सारे के सारे अल्काइल ग्रुप्स जो भी मैंने लिखा है वो पता होने चाहिए। देन उसके बाद हमने फंक्शनल ग्रुप पढ़ा था। फंक्शनल ग्रुप ने हमने प्रीफिक्स, सफिक्स, कब यूज़ करना ये तो नहीं बताया था, बट यस उसमें प्रीफिक्स और सफिक्स हर एक के बताए थे। जैसे फॉर एन एग्जांपल मैंने बताया था कि ईथर्स, अल्काइल, हैलो, इन सब के ही हमेशा प्रीफिक्स होंगे, सफिक्स नहीं होंगे। मतलब IUPAC नॉमेनक्लेचर में ये हमेशा सब्स्टिट्यूएंट्स के तौर पे ही ट्रीट किए जाएंगे। इनको हम कभी भी फंक्शनल ग्रुप नहीं मानने वाले, बट किस में, IUPAC में। बट हमने ये भी चीज़ बोला था, अल्केन को छोड़ के सबके पास एक फंक्शनल ग्रुप होता है। तो डैट डजेंट मीन कि अल्काइल, हैलो या नाइट्रो या ईथर ये जो भी है, ठीक है, ये फंक्शनल ग्रुप नहीं है। नाइट्रो, ईथर, देन halogens, they all are functional group but not treated as functional group in
IUPAC नॉमेनक्लेचर। ठीक है, तो प्लीज़ इतना ध्यान रखना विदाउट एनी थिंग। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें। बाईसाइक्लोस्पाइरेनॉल क्या होता है ये तो अपन धीरे धीरे आएंगे। तो अगर अभी फ़िलहाल इसके बारे में मैंने डिटेल्स शेयर भी नहीं की है और इसको याद करने की फ़िलहाल ज़रूरत भी नहीं, क्योंकि आने नहीं वाला। फिर उसके बाद वर्ड रूट, जैसे हमने डिस्कस किया था हाइड्रोकार्बन में मिथ, इथ, प्रॉप, तो वो पूरा अगर 20 तक याद है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, वरना एटलीस्ट स्टार्टिंग के 12 तक तो याद होना ही चाहिए। फिर आता है सफिक्स। सफिक्स तो आई होप आप लोगों को देख के ही पता चल जाएगा डबल बॉन्ड है या नहीं है, ट्रिपल बॉन्ड है या नहीं है, और अगर सिंगल बॉन्ड, ऑब्वियसली दोनों एब्सेंट है तो सिंगल बॉन्ड तो ऑब्वियसली होने वाला। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, यस, प्रीफिक्स सफिक्स याद होने चाहिए सारे ही फंक्शनल ग्रुप के। तो जब हम नेक्स्ट टाइम सेशन में मिलेंगे, वी विल बी स्टार्टिंग विथ नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्केन, सबसे बेसिक नॉमेनक्लेचर होगा। इसके बाद से मैंने रूल्स एक साथ नहीं दिए, जैसे जैसे हम कंपाउंड्स को एक्सप्लोर करेंगे वैसे वैसे रूल्स हम ऐड होते जाएंगे। कोई भी रूल सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, सारे ही रूल्स क्या होते जाएंगे, ऐड होते जाएंगे। ठीक है, सो यहीं पे हम सेशन स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट टाइम हम डेफिनेटली मिलेंगे विद अ न्यू सेशन दैट विल बी डिस्कसिंग नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्केन्स। उसमें कॉमन नेमिंग भी डिस्कस करने वाले हैं एंड IUPAC नेमिंग भी डिस्कस होगा। सो विद दिस गाइस, थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन। गॉड ब्लेस यू ऑल, विल मीट सून। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने एनवायरनमेंट को क्लीन रखिए। टेक केयर।